गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। आप सभी से निवेदन, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और ध्यान मुद्रा में भाव भाव परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में एक ऐसा भाव जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। मनुष्य में विचार भले ही बहुत उत्कृष्ट हों, पर भावों की आदान प्रदान होने से ही मनुष्य में वो देवत्व का उदय हो पाता है। करुणा के आने से ही मनुष्य दूसरों के लिए कोई कार्य कर पाता है। श्रद्धा के होने से ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तो ये सारे जो हमारे भाव हैं, धैर्य का, क्षमा का, प्रेम का, जितने भी हमारे भाव हैं, ये हम सभी के जीवन में, हम सभी के अंतरंग में पूर्ण रूप से स्थापित हों, अपने शुद्धतम रूप में स्थापित हों। इसी प्रार्थना के साथ, इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों को हल्का सा रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोल लेंगे। जाने करते हैं शुरू। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है। हमने सोच संतोष कर लिया था। और जब हम इन तीनों का जिक्र करते हैं, हमने पुरानी क्लास में भी समझा था कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तीन ऐसे शब्द हैं जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में, जिसे योग सूत्र कहा जाता है, उसके अंदर एक से अधिक बार उपयोग किया है। यानी कि आप समझिए, सिर्फ 196 उसके अंदर सूत्र हैं। उसमें भी अगर वो, और उसमें भी जो सूत्र हैं वो उन्होंने कम से कम शब्दों में लिखा है। यानी कि आप छोटे से छोटा सूत्र देखिए। आप देख सकते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, आप देख सकते हैं तस्य वाचक प्रणव, मतलब बहुत शॉर्ट में उन्होंने अपनी बात को बहुत सटीक रूप से कह दिया है। उसके जो भावार्थ हैं, उसके जो आप कह सकते हैं कि शाब्दिक हेर फेर हैं, वो सारे बहुत सारे लोगों ने किए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से भी किए हैं। और कमेंट्रीज व्यास जी की भी हैं, और हमारी अ, बहुत सारी भोजवृत्ति जी की, और बहुत सारी ऐसी हमारे पास कमेंट्रीज हैं, जिसको हम हरिहरानंद जी की है साइंस अगर उसके अंदर जाननी हो तो। पर महर्षि पतंजलि जी ने तीन वर्ड का उपयोग एक से ज्यादा बार किया। तो उन्होंने एक तो नियम में ये तीनों वर्ड का यूज किया है, और दूसरा तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग के नाम से पहले साधना के रूप में उन्होंने डिफाइन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों के लिए भी जो अपने आरंभिक स्तर में हैं, यानी कि अष्टांग योग को फॉलो करने वाले हैं, जिन्होंने कभी योग का पथ पूरी पूर्ण रूप से नहीं अपनाया है, और श्रद्धा और वीर्य इन सब चीजों के पथ पर चलते हुए वो बहुत आगे तक नहीं आए, उनके लिए भी उतना ही उपयोगी है। और उनके लिए भी उपयोगी हैं जो मीडियम लेवल पे हैं, यानी कि योग के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, पर कहीं ना कहीं अभ्यास वैराग्य के अलावा भी उनको आवश्यकता है क्रिया योग की। तो उन्हें भी आवश्यकता होगी। अब ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्या है, इसे समझते हैं। तप का अगर हम आपस में डिस्कस भी करना चाहें, तो आप एक दो वर्ड्स में बता सकते हैं क्या समझते हैं तप मतलब। विमला जी बताएंगे। निरंतरता। निरंतरता, बिल्कुल सही। और शीतल जी, सुहाना जी, तप का मतलब क्या होता है? आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो जो तप है उसके अंदर आता है हमारा तपस्या करना, तपना, गर्म होना। ठीक है, ये बहुत शाब्दिक अर्थ हम समझ सकते हैं इस चीज के। कोई भी चीज जब तपेगी तो वो बेहतर हो जाएगी, ये भी हम समझते हैं। और तप से अगर हम योग को लिंक करें तो तुरंत आ जाता है कि कोई योगी है गुफा में तप कर रहा है, या फिर काफी दिन तक साधना कर रहा है, उसे हम तप कहेंगे। बिल्कुल सही। पर मूल भाव है क्या तप का? क्यों जरूरत है तप की? क्यों
दिनों दिनों बैठ के सेवा करनी है, साधना करनी है, क्यों हमें ये सारे काम करने हैं? क्यों अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी है? तप की आवश्यकता क्या है? तप की वैसी ही आवश्यकता है जैसे कि कोयले को निखर कर हीरा बनने की है। ठीक है। यानी कि अगर हमें अपने गुणों को और अधिक विस्तार देना है, सद्गुणों को, तो तपने की आवश्यकता हो जाएगी। अब एक और कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि किसी चीज से कोई चीज बन गई, यानी कि कोयले से हीरा बन गया तपने की वजह से। पर जो हीरे का गुण था वो था तो कोयले में ही। ऐसा तो है नहीं कि कहीं और से आया है, ऐसा तो नहीं है। यानी कि हमारे ही सबसे अंदर विद्यमान जो परम तत्व है, उसी को हमें उजागर करना है। उजागर करने के लिए क्या करना होगा? सफाई करनी होगी। सफाई करने के लिए क्या चाहिए? तप चाहिए। ठीक है, मेहनत लगती है ना सफाई करने में। तो अगर हम कोई शीशा भी साफ करना चाहते हैं तो रगड़ रगड़ के हमें करना पड़ता है। अगर हम घी को भी निखारना चाहते हैं, उसकी चीजों को निकालना चाहते हैं, जो भी उसके अंदर दूषित तत्व हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे उबालना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। पानी को स्टरलाइज करने के लिए, या फिर यूं कह लें कि पानी को अच्छा बनाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाया जाता है, ताकि वो निखर जाए, वो साफ हो जाए। ठीक है, ये तो हो गई वो दूसरे वाला तपना, पर उसका अर्थ भी वही है लगभग जो हमारा अर्थ है। हम जब अपने व्यक्तित्व को तपाते हैं कर्म योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, या फिर ज्ञान योग के माध्यम से, जहाँ हम अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को और अपने पूरे अस्तित्व को तपाते हैं, तो हमारे अंदर दो चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। पहली चीज तो ये होती है जिसे कहते हैं सफाई। ठीक है। सफाई होगी सबसे पहले। जो हमारे अंदर दूषित तत्व हैं, जो हमारे अंदर दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, जितने हमारे संस्कार हैं, जितने हमारे ओढ़े हुए, आप समझ सकते हैं कि जन्म जन्मांतरों के जितने भी चीजें हैं, पहले सफाई होगी तप के माध्यम से। फिर वो तत्व, तब जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, फिर रंगाई होगी। कपड़े को धुला जाता है, उसके बाद रंगाई करी जाती है, उससे पहले रंगाई की पॉसिबिलिटी नहीं है। गंदे कपड़े को रंग देंगे तो कुछ फायदा है नहीं है। गंदी दीवार पे पेंट लगा देंगे, कुछ फायदा नहीं है। है ना? ये सारी चीजें बहुत लॉजिकल सी हैं हमारी। तो पहले तो सफाई होगी, उसके बाद फिर वो ऊर्जा मिलेगी, और अधिक ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, ऊर्जा भी वहीं पे आती है जहाँ पे पात्रता होती है। तब का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, एक तो सफाई, एक पात्रता का विकसित होना। ठीक है। ऊर्जा हर जगह बिखरी पड़ी है, बारिश हर जगह हो रही है, पर हमने अगर अपना पतीला उल्टा रखा हुआ है तो बारिश की बूंदें उसमें नहीं आ पाएंगी। ठीक उसी तरीके से यदि पतीला गंदा है, तब भी बारिश उसकी बूंदें उसमें भर भी गई, यदि ऊर्जा आपने संग्रहित कर भी ली, तब भी उस पानी का कोई उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पतीला गंदा है। ठीक है, एक तो है उल्टा रखना और एक होता है गंदा पतीला यूज करना। यानी कि हमें सीधा भी रखना है, यानी कि हमें अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ानी है, समर्पण भी करना है, वो ईश्वर प्रणिधान में भी आएगा। पात्रता बढ़ानी है कि हाँ हम पात्र हैं, हमारा वो हृदय का स्तर इतना विशाल है कि हाँ हम अगर ले रहे हैं तो हमारे पास उतना कैपेसिटी है। दूसरा, गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तभी देंगे जब गंदा नहीं होगा, क्योंकि वो जहाँ पे ऊर्जा जाएगी वो भी तो साफ होनी चाहिए। तीसरा, एक और चीज देखेंगे ईश्वर, वो ये कि ऊर्जा तो हम दे रहे हैं, यानी कि पानी तो हम दे देंगे, पर आप उसका उपयोग कहाँ पे करेंगे? है ना? उपयोग कहाँ पे होगा? उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो तप के माध्यम से सफाई भी होगी, बाद में ऊर्जा आएगी तो रंगाई भी होगी, और साथ साथ में क्योंकि हमारे भाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार सब परिष्कृत हो जाएंगे, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस दिशा में ऊर्जा को लगाने की आवश्यकता है। बिना दिशा जाने यदि हम चल पड़ते हैं तो वो केवल व्यर्थ वाली बात होगी। ठीक है। अब तप कैसे कैसे किया जाता है? तो तप वो भी है जिसे हम कहते हैं कि बैठ के हमने प्रार्थना करी, बैठ के हम साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। 24 लक्ष का अनुष्ठान परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया था। 24 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरण किए थे। इतनी तपस्या जो इस युग में किसी ने नहीं की, गायत्री मंत्र की साधना,
तो ये जो तपस्या है ये अपने आप में बहुत, मानती हूँ, बहुत बड़ी तपस्या है। पर हम सब लोगों के लिए क्या तपस्या है वो भी उन्होंने बताया। हम सब लोगों के लिए वही तपस्या है। इसकी आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होते हुए, कर्तव्य के पथ पर चलते हुए राह में आने वाले कष्टों या दुविधाओं, कष्टों को समभाव से सहना, यह भी एक प्रकार का तप है। ठीक है। यानी कि हम अगर गृहस्थ जीवन में हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उसमें भी कष्ट आएंगे, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट। उसको यदि हम समभाव से सहना सीख जाते हैं, सहना या फिर उसको अपने जीवन का एक अंग मान करके या फिर कर्म का एक रिजल्ट मान करके उसको करते रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का तप है ना। उसके अंदर यदि हम विचलित हो गए और हमने नया कर्म जनरेट कर लिया, प्रत्यारोपण कर दिया या फिर किसी और के ऊपर डाल दिया, और फिर हमने खुद को दूषित कर दिया क्रोध से और नए किसी संस्कारों से जो उसके रिजल्ट में या फिर रिएक्शन में निकले, तो कहीं ना कहीं वो तप साध्य नहीं हो पाए। ये भी एक प्रकार का तप है। कर्तव्य के और कौन से पथ हैं? आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार के अलावा भी समाज का कल्याण भी करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपना खुद का परिष्कार भी जब हम करते हैं, तो बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, दुविधाएं आती हैं, कई बार मन की, कभी कई बार शरीर की। तो उन सारी चीजों को यदि हम साथ में लेकर के और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो उसे भी हम तप कहेंगे। दो तप हो गए, एक होता है इच्छा के साथ करने वाला और एक होता है, पर तप वो नहीं होता जिसके अंदर शरीर को बिना वजह अत्यधिक कष्ट दिया जाए। भगवत गीता में भी साफ साफ लिखा हुआ है। एक तो उन्होंने ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि ना ही ज्यादा आहार ग्रहण करने वाला, ना ही कम आहार ग्रहण करने वाला, ना ही ज्यादा निद्रा वाला, ना ही कम निद्रा वाला, इनको योग नहीं साध ये साध्य योग नहीं साध सकते ये वाले साधक। क्यों? क्योंकि हमें साम्य अवस्था को समझना होगा, हमें समयक अवस्था को समझना होगा, क्या ठीक है। अत्यधिक आप महर्षि जो हमारे पतंजलि हुए हैं, उन्होंने भी जो तप के बारे में बताया है, वो कहीं ना कहीं इसी भाव में है कि तप के माध्यम से हमारे चित्त की शुद्धि होती है। उनका मेन उद्देश्य चित्त की शुद्धि ही है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा, जो हमारी अंतः की चेतना है और जो ओरिजिनल हमारा नेचर है, वो सामने दिखता जाएगा, परिलक्षित होता जाएगा। ये उनका टारगेट है, ये ऑब्जेक्ट है उनका। ठीक है। नहीं, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अज्ञान, अविद्या बना रहेगा। ठीक है। तप का मेन डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है, कैसे कैसे तप होते हैं वो हमें समझ में आ गए हैं। अब कुछ ऐसे तप हैं जो 3 लेवल पे, अब मैक्सिमम चीजें हम 3 ही लेवल पे करते हैं। शारीरिक लेवल के तप, मानसिक लेवल के तप, और फिर आ जाते हैं हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक लेवल के तप। शारीरिक तप में उपवास भी शामिल है, शारीरिक तप में हमारे गर्मी और सर्दी को सहन करना भी शामिल है, ये सारी चीजें भी सब शामिल हैं। तो इसे भी हम धीरे धीरे से अधिक समझने लगे और अपने आप करने लगे और वातावरण के अनुसार करने लगे। वातावरण के अनुसार इसलिए कहा जा रहा है कि हम कहें कि प्राणायाम कर रहे हैं, पर दिल्ली जैसी जगह पे हम प्राणायाम करेंगे तो उल्टा नुकसान होगा। ठीक है। तो योग करने के लिए भी जो हमारे सारे बताए हुए हैं रूल्स रेगुलेशंस, या फिर किस जगह पे करना चाहिए, क्या आहार होना चाहिए, हिताहार मिताहार, और वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं समझनी होगी। ठीक है, ये हमारे हो गए तप। तप की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। और सच बताएं तो कर्म एक बहुत बड़ा तप है, और तप की जो शक्ति होती है, खासकर कर्म योग के तप की जो शक्ति होती है, वो सारी शक्तियों के आगे सबसे बड़ी हो जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान हमारा विश्व रचा हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने क्लाइंट्स, अब बात आ जाते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कैसे करेंगे। तो जब अब हमारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि तप से कैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। यदि वो एक तप बना ले, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको जैसे मैं बता देती हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम पे या जो भी आप यूज करते हो उस पर 10 मिनट का टाइमर लगा दो, 10 मिनट से अधिक आपको यूज नहीं करना।
आप अपने फोन का डिजिटल वेलबींग सही से चलाने लग जाओ। आप अपना तब करोगे डेली हमें स्वाध्याय करना ही करना है, या फिर आपने तब किया कि डेली हमें इस समय तक उठना ही उठना है। ये भी एक तब है कि 6 बजे के बजाय अब से हम 5 बजे उठना शुरू करें। धीरे 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 कंफर्ट जोन से निकल करके जब तब किया जाता है तो बहुत अमूलचूल परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, ना सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में। ठीक है। तब के कोई कॉन्सेप्ट बाकी हैं तो आप पूछ सकते हैं। उपवास वगैरह बहुत निगरानी में किया जाने वाली चीज है, पर छोटी मोटी चीजें हम खुद भी समझ सकते हैं। जैसे आप में से कोई अब से एक तप ले सकते हैं, चलो हम सब संकल्प क्या ले सकते हैं कि अब से हम पैकेटेड, हम कोई भी बिस्किट चिप्स नहीं खाएंगे जब तक मजबूरी। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी भी है यहाँ पे, जब तक मजबूरी ना आन पड़े खुद से नहीं खाएंगे। ठीक है, तो क्या ये तब लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। मैं तो कहती हूँ मजबूरी आने पर भी नहीं खाना चाहिए, मतलब ये ऐसी चीज है जो उल्टा नुकसान करती है योगी के लिए, साधक के लिए। ठीक है। तो फिर क्या हम ऐसे छोटे मोटे तप ले सकते हैं? तो इस चीज का हम धीरे धीरे खुद से अभ्यास भी कर सकते हैं। किसी के अंडर है तो उनके बताए पथ पर भी चला जा सकता है तपने के लिए। तब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्लियर होता है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी विमला जी, सुहाना जी, शीतल जी। क्लियर है ना? क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम स्वाध्याय पर। स्व अध्याय, स्व का अध्ययन। इसका अगर वर्ड का अगर आप इसे समझना चाहोगे तो आएगा स्व का अध्ययन। ठीक है। स्वाध्याय। अब अपना अध्ययन कैसे करेंगे, अपने बारे में कैसे जानेंगे? विद्या के बारे में भी बोला जाता है कि विद्या वही है जो मुक्त करे। पर मुक्त कब होंगे? मुक्त तब होंगे जब सत्य को जान पाएंगे, अपने असली अस्तित्व को पहचान पाएंगे। तो स्वाध्याय वो भी है जिसमें हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, स्वयं के साथ थोड़ी देर बैठ रहे हैं, स्वयं के साथ एक आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान स्वयं के साथ भी वैसे तो लगता है, पर और स्वाध्याय वो भी है जिसमें हम अच्छी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, हमारे को ऊंचा उठाने वाली पुस्तकें पढ़ रहे हैं। और स्वाध्याय हम मंत्र जप को भी कहते हैं। तीनों चीजें इसी स्वाध्याय में शामिल हैं। महर्षि पतंजलि ने दोनों बताया, ऊंची पुस्तकों का अध्ययन और साथ साथ में मंत्र जप, दोनों स्वाध्याय हैं। जो पहला तरीका है उसके अंदर हमें चुनना होगा कि हम जिन पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं क्या वो हमारे व्यक्तित्व को उतना ऊंचा उठा सकती हैं, क्या वो हमारे वेदों शास्त्रों और हमारे सत्य के साथ मेल खा रही हैं, जस्टिस कर पा रही हैं वो सारी पुस्तकें। और उसमें जो बताया गया बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियां और बहुत सारी चीजें हैं। बड़े बड़े लोगों के लिए हमारे पास स्वाध्याय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे दिव्य पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं, वो भी स्वाध्याय है। वेदों का अध्ययन, हमारी दर्शनों का अध्ययन, वो सबसे टॉप पे आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और रिलीजन ऐसा है जो इस वैज्ञानिक अ, तरीके से अपने धर्म ग्रंथ को आगे रखता होगा। हमारा जो सनातन है, वैदिक परंपरा है, वो कहीं ना कहीं बहुत एडवांस्ड है। ठीक है। दूसरा क्या है, उसको करने से क्या होगा? अच्छा ये बताइए, आपको तो पता ही है अच्छा क्या है, आपको पता है चोरी करना बुरा है। बार बार पढ़ने से क्या फायदा है, और पढ़ने से क्या फायदा है? हमारे अंतः चक्षुओं का खुलना, हमारे विवेक ज्ञान का प्राप्त करना, ये या तो तब हो पाएगा जब हमारा ध्यान इतना प्रगाढ़ हो कि अंदर से ही समझ में आ गया क्या गलत है क्या सही है, और हमने रिएक्ट करना छोड़ दिया है, सत्य पथ पर चलना शुरू कर दिया है। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है यदि कोई बता दे। एक बच्चा वो होता है जो खुद से चोरी करने से कतराता है, और एक होता है जिससे जो देखता है कि हाँ चोरी करना बुरी चीज है, या फिर वो कहीं पढ़ता है कि ये बुरी चीज है ना? तो दोनों चीजें काम तो करेंगी, अभ्यास में आ जाएगा यदि तो काम करेंगे। इसलिए कहते हैं अध्ययन बहुत आवश्यक है। पर अगर पता है फिर भी पढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो गया नहीं है, उसे वहां ले जाना आवश्यक है। अभ्यास अभ्यास, बार बार जिस चीज को हम रिपीट करते हैं वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाती है। ठीक है।
तो अगर हम बार बार कोई एक प्रेयर भी बोलते हैं तो वो हमारे भीतर एक हिस्सा हो जाती है। यदि आप सभी के दिनचर्या में कोई एक प्रार्थना शामिल है, आप सभी मिलके कोई आरती करते हैं, तो वो आपके अंदर का एक हिस्सा हो गई है। वो भाव, वो विचार कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा आयाम उन्होंने कवर कर लिया। तो इसलिए हम जितनी बार दोहराते हैं इन चीजों को, उतना ज्यादा बेहतर होता है। अब आ जाते हैं एक थेरेपी पर, जिसको हम मंत्र थेरेपी बोलेंगे। मंत्र थेरेपी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्वाध्याय में तस्यवाचक प्रणव में हमारा जो सूत्र है उसमें पतंजलि जी ने कहा है कि उनका नाम, उन परम पुरुष का नाम है ओम, प्रणव। ये पूरा संसार का जो बीज है, कहते हैं कि ओम से बना है। वो वाइब्रेशन, वो शक्ति, जो अस्तित्व का कारण भी कह सकते हैं आप उसको, और सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जब उच्चारण किया जाता है ऐसे मंत्रों का, अब ओम का ही उच्चारण करने से काम क्यों नहीं चलेगा, गायत्री मंत्र साथ में क्यों जोड़ दिया, और ओम किन किन के आगे लगता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो जितने भी मंत्र हैं हमारे, अगर आगे ओम लग रहा है उसके, तो उसका कारण है कि उस उत्पत्ति जो शक्ति है, या फिर यूं कह सकते हो कि जिस कारण से अस्तित्व है, जो परम ऊर्जा है, उसका हम सबसे पहले संपुट लगा, सबसे आगे वो आते हैं। उसके बाद एक दिशा निर्देश देता है, भूर्भुवः स्वः, हमारे जो तीन लोक हैं वहां तक वो ऊर्जा जा रही है। ठीक है। तो ऐसे करके हर एक मंत्र का अपना अपना विज्ञान है, ज्ञान है, और सबसे बड़ी चीज उसका अध्यात्म है, जो समझने से ज्यादा जरूरी है कि उसको हम अपना के खुद देखें कि कितना परिवर्तन आ रहा है। और मंत्र थेरेपी तो मैं कहूंगी कि ये मन का इंजेक्शन है। ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव ने और ब्रह्मावर्चस्व की हमारी पुस्तक भी है, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान, अंतर जगत की यात्रा, ये डॉक्टर प्रणव पांडे जी ने लिखी है। और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, गुरुदेव कहते हैं मंत्र मन का इंजेक्शन है। यदि किसी को मन का परिष्कार करना हो, 6 महीने लगातार मंत्र का जप करे। और उसमें भी सर्वोत्तम कौन सा है? गायत्री मंत्र सर्वोत्तम है। ठीक है। कर सकता है कि कोई भी? हाँ जी, कर सकता है। कहेंगे दीक्षा की आवश्यकता है मानसिक जप, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। घूमते फिरते भी मानसिक जप किया जा सकता है, उच्चारण ना करके। ठीक है। दीक्षा के साथ किया गया तो अत्यंत लाभप्रद है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक गुरु के संरक्षण में जब चीजें करी जाती हैं तो वहां पे जो शक्ति गुरु की होती है, जो संरक्षण गुरु का होता है, उससे दिव्य कुछ नहीं होता। ठीक है। हमें सही पथ मिल जाता है, वो तो और भी अत्यंत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो गायत्री मंत्र आजकल स्कूल में भी करवाया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सारी चीजें इसकी रिसर्च हो चुकी हैं। तो जरूरी है कि हम इसे अपनाएं, कम से कम कुछ समय के लिए, सुबह सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय। ये दो ऐसे संधि काल हैं जब सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे ज्यादा ऊर्जा को हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर ये ना हो पाए तो कब करना है? सुबह उठते ही कर ले, जब उठे तब सवेरा, जब सोए तब रात्रि। ठीक है। तब हम कर लें, तब संधि काल को मान लें। तो गायत्री मंत्र से न सिर्फ हमारी बुद्धि का परिष्कार होता है, सद्बुद्धि मिलती है। एक ऐसा मंत्र जो हम बहुत ज्यादा, इसका उल्लेख भी क्या ही किया जाए, बहुत सारा है। पर हाँ, करके अगर देखेंगे तो आवश्यक इसमें फायदा होगा। तो जो आपके अगर क्लाइंट्स आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें कोई स्पेसिफिक मंत्र बताओ। अगर वो किन्हीं को भी मानते हैं, अगर वो शिव जी को भी मानते हैं, आप कहते हो कि हाँ ओम नमः शिवाय करना, ठीक है, ओम नमः शिवाय कर। करना पर रेगुलर पड़ेगा, कंसिस्टेंट पड़ेगा, सेम ड्यूरेशन के लिए सेम डे करना है। जैसे अगर कोई एंटीबायोटिक्स की गोली देता है, क्या बोलता है, 8 8 घंटे के गैप में लेनी है, जो भी वो बताता है। ऊपर नीचे तो नहीं करते हम, गोली कितने सटीक सही टाइम से लेते हैं, गोलियां तो ले लेंगे सही टाइम पे। पर जब बात होती है हमारे आ, उपासना को करने की, तो टाइम से नहीं करते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम टाइम से, सही टाइम पे अपनी उपासना को करें। भले ही कम समय के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए करें। क्यों जरूरी है उपासना, आप कहेंगे ऐसे तो फिर मंत्र ही करते रह जाएंगे। उतनी ही आवश्यक है जितना नहाना जरूरी है। पूजा पाठ उतनी ही जरूरी है जितना नहाना जरूरी है। नहाते तो नहीं रहते ना पूरा दिन।
पर नहाना आवश्यक भी है, नहीं तो बीमारियां घेरेंगी। सफाई के लिए पूजा आवश्यक है, उस ऊर्जा के लिए पूजा आवश्यक है। तो ये जो उपासना है इसका अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कर्मयोग तो है ही सबसे बड़ा, पर उपासना के बाद साधना आराधना ये भी हम एक लेक्चर में लेंगे, उसको भी समझेंगे। ठीक है, स्वाध्याय आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, किन चीजों का अध्ययन करना है, स्वयं का अध्ययन करना है, और साथ में मंत्र का जाप करना है। नाम जप एक चीज रह गई, नाम जप, इसके बारे में हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, शीतल जी का बेबी भी हमें दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? वही तो, प्रणव, प्रणव नाम है ना आपका? क्या नाम है आपका? सांग. हाँ जी। जोरात सांग, मोठ्या आवाजात सांगायचं. अजून मोठ्या आवाजात. बहुत अच्छा, कुछ सुनाओ। गायत्री मंत्र आता है मैम उसको. सुनाओ सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ। म्हणतो. म्हण. उठून बस आणि गायत्री मंत्र. सुनाइए ना। म्हण म्हण म्हण. हं? कोण म्हण? ते टीचर आहे त्यांना म्हणून दाखव. म्हणून दाखव. शर्मा रहा है शायद मैम. हाँ, कोई बात नहीं, चलिए। बहुत बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद। चले आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पण इतनी बड़ी शक्ति है, वही तो चला रहे हैं सब कुछ। तो ईश्वर प्रणिधान भक्ति योग का हमारा पूरा का पूरा एक सेशन है, उसमें से भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर लॉजिकली बात की जाए ना, तो ईश्वर प्रणिधान इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि योग के पथ पर अगर हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है, तो अहंकार का लोप होना बहुत जरूरी है। और वो अहंकार तब लोप होगा जब ईश्वर प्रणिधान होगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ योग, मैं चाहता हूँ समाधि, मैं चाहता हूँ दूसरों को हील करना। जहां पे मैं का भाव आ जाएगा, अहंकार एक पागल कुत्ते की तरह है, सॉरी टू से, पर यही चीज पर मुझे गुरुदेव ने बोली है कि कितने भी हमारे अंदर गुण हो, सद्गुण हो, प्रतिभा हो, विवेक हो, ज्ञान हो, सारी चीजें हो, पर यदि अहंकार है, ईगो वाला ही नहीं बल्कि ये वाला जो अहंकार होता है ना कि मैं कर रहा हूँ, किसी को बताना भी नहीं है, वो वाला अहंकार की बात नहीं हो रही है, मुझे मैं का भाव जब तक है, तब तक समर्पण नहीं होगा। समर्पण नहीं होगा तो उच्च अवस्था आएगी ही नहीं। योग के पर्सपेक्टिव में यदि देखा जाए, योग सधेगा ही नहीं। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो ईश्वर प्रणिधान सबसे आसान तरीका है स्ट्रेस वगैरह को दूर करने का भी, जिसको भी स्ट्रेस हो रहा है छोड़ दो भगवान पे। ऐसे काम नहीं छोड़ना है, काम जरूर करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, फल को छोड़ देना है कि भगवान जी अभी तक भी आप नहीं करवाया है। आपकी मर्जी के बिना ना तो हमारी सांस आ जा सकती है, आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो जब ये विश्वास हो जाता है ना कि हाँ वो है, और ये विश्वास बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे मीरा जी का श्री कृष्ण के प्रति विश्वास, ऐसा जो विवेकानंद जी का परमहंस जी के प्रति विश्वास प्रगाढ़ तो होना चाहिए। विश्वास ही है जो, श्रद्धा ही है जो एकलव्य जी को इतना महान बना देता है। विश्वास और श्रद्धा है जो मीरा जी विष का प्याला भी पी जाती है, ठीक है, और वो अमृत बन जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, वो ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब जब ईश्वर सत्ता है तो उनके ऊपर छोड़ के भी देख लो, अपना कर्म करते रहो, जितना हमें समझ में आ रहा है, जितना आपने हमें ज्ञान दिया है, जितना आपने हमें भाव दिए हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है, हम उसे बहुत अच्छे से करेंगे। पर बाकी सारा आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान आ गया। ईश्वर प्रणिधान जब पतंजलि जी बताते हैं किस किस के माध्यम से समाधि सध सकती है, अपने पहले चैप्टर में समाधि पाद में, उसमें से एक सूत्र में लिखा हुआ है वा, यानी कि या ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से भी हो जाएगा। यानी कि आप सारे अभ्यास वैराग्य के अलावा सिर्फ ईश्वर प्रणिधान कर दो, तब भी हो जाएगा। अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाओ तो वो सारी राहें दिखा भी देगा और हमें समझ बूझ से चला भी देगा। पर उसका लेवल
हाई होना चाहिए। चलिए, समर्पण विसर्जन विलय की यात्रा को हम अभी विराम देते हैं, ठीक है। इसको हम आप सभी से ये निवेदन कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए कि क्या इस भावना को जनरेट करने से या फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करने से क्या हमारे डिसऑर्डर्स या फिर जो भी हमारे मानसिक और शारीरिक कष्ट हैं उसमें कमी आती है क्या। तो आप खुद भी करके देखिएगा, अपने क्लाइंट्स को भी सही निगरानी में करवाइएगा और समझ, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी का मंगल हो। और उस ऊर्जा को देने के लिए जिसके माध्यम से आज का स्वाध्याय संभव हो पाया, आप सभी हमारे साथ जुड़ पाए, और कण कण के लिए ग्रैटिट्यूड, आभार, कृतज्ञता, और उसी के साथ मंगल कामना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमान् भवेत्। श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। आइए अपने शांति ही शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, खूब खुश रहिए। कोई भी आपके प्रश्न हो आप बेझिझक अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, और आप सभी को नमन। प्रणाम।